हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरा था सीईटी प्रिपरेशन जर्नी का डे 19, जिसमें मैंने ये सभी टारगेट कंप्लीट किए थे। तो ये टारगेट मैंने आपके साथ डे 18 में भी शेयर किए थे और आज मैं इन मतलब कि क्या क्या इसमें कंप्लीट किया था वो बता रही हूँ। कि हिंदी में मैंने अव्यय और इंग्लिश में मैंने टेंस, क्योंकि टेंस एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाली चीज़ें हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना पड़ेगा। फिर अपनी आती है मैथ। मैथ में मैंने टाइम एंड वर्क किया था और ये कंप्लीट हो चुका है। और साइंस में विटामिन, और राजस्थान जियोग्राफी में राजस्थान की कृषि व प्रमुख फसलें, जो मतलब कि थोड़ा बहुत बाकी रह गया था वो कंप्लीट किया है। एंड इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने अपने नोट्स में ऐड की थी। फिर राजस्थान हिस्ट्री में मैंने कछवाहा वंश और रीजनिंग में मुझे करना तो घड़ी था, मैंने कल आपको घड़ी बताया था, बट फिर माइंड थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने पासा को कंप्लीट किया। फिर मैंने पासा की मतलब कि ओपन और क्लोज दोनों तरह के पासा को कंप्लीट कर लिया है। और इसके मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे। मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब पासा मुझे अब अच्छे से समझ में आ चुका है कि मैं कर दूंगी। इतना विश्वास आ गया है खुद के अंदर कि पासा का अगर क्वेश्चन आया तो मैं आराम से कर दूंगी। अभी तो यही कॉन्फिडेंस है और एग्ज़ाम के टाइम पता नहीं क्या होगा। तो ये थे मेरे डे 19 के टारगेट जो ऑल कंप्लीट है। और फिर मैंने डे 20 के टारगेट भी बनाए थे जो मतलब मुझे कल करने हैं, और उसमें मैंने लिया है हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। इंग्लिश में मेरा वही टेंस चलने वाला है, ये 1-2 दिन और चल सकता है या फिर उसमें ख़त्म भी हो सकता है। फिर मैथ में मुझे लाभ व हानि वाला एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। और साइंस में मुझे कोशिका का न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, क्योंकि पहले वाला विटामिन तक था और उसके बाद मुझे शैल पढ़नी है। सो इसके नोट्स मेरे पास पहले से हैं, तो मुझे ओनली रीडिंग लगानी है या फिर कुछ समझ नहीं आया तो क्लास लगानी है, या फिर मैं सेल्फ स्टडी से करने वाली हूँ इसको। फिर राजस्थान जियोग्राफी में मुझे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। सॉरी, कभी कभी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर राजस्थान हिस्ट्री में मुझे अन्य राजवंश, मतलब कि पहले जो अपने चौहान वंश और कछवा वंश वगैरह थी वो मतलब कि मैंने पहले पढ़ लिए। अब जो बाकी बचे कुचे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसकी शायद 2 या 1 क्लास लगानी पड़ सकती है। फिर रीजनिंग मुझे अगला टॉपिक दिशा परीक्षण करना है, क्योंकि एक बार मैंने घड़ी को थोड़ा साइड में रख दिया है। पासा के बाद में दिशा परीक्षण पढ़ रही हूँ मैं। तो ये मेरे रहेंगे डे 20 के टारगेट। डे 19 के मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। और हाँ, सबकी मतलब कि सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि अपन, किसी का कमेंट भी आया था मेरे पास कि एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ पाते हैं। जैसे उनका था कि वो सिर्फ दिन में मैथ ही पढ़ पाते हैं, तो ये नहीं है कि अपन और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आप मान लो मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा पढ़ लेती होंगी, इससे ज़्यादा क्या पढ़ेंगी, 4 पढ़ लेती होगी अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ रही हो तो भाई हो सकता है कोई पढ़ ले। पर एक सब्जेक्ट को 2 या 3 घंटे तक ही मतलब कि अपन उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसका कारण ये नहीं कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम किसी को नहीं मिलता है। वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे हम लोगों के पास है, और सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं। बट इनको मतलब कि अपन को डिवाइड करना है अपने शेड्यूल के हिसाब से, कि इतने टाइम अपन को कॉलेज जाना है, इतने टाइम अपन को स्टडी करनी है, इतने टाइम अपन को घर के काम करने हैं, इतने टाइम अपने को मतलब बाहर के अपने एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अपन इनका यूज कैसे कर रहे हैं। चाहे मान लो मैं दिन का एक ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, रोज़ राजस्थान जियोग्राफी, मान लो 2 घंटे क्लास ले ली मैंने, मैं सोच रही हूँ कि हाँ आज की पढ़ाई हो गई, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान ही न दूँ, तो क्या होगा, इससे मेरा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो मतलब कि थोड़ा अपने स्टडी के लिए टाइम निकालो। ये मतलब कि मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मेरी तो मतलब मैं क्या ही एडवाइस दूँगी आप लोगों को, मैं खुद लेती फिर रही हूँ आप लोगों से एडवाइस, बट मैं अपना जो है वही बता रही हूँ। मैंने 2024 में अपनी 12th पास की है, तो मुझे अभी मतलब कि कॉलेज तक जो एक्सपीरियंस हुआ है ना 2026 तक, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से करके, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा स्टडी को सीरियस लो, वरना स्टडी अपने अपन को आगे सीरियस ले लेगी। तो इसलिए अपन को मतलब कि अपने टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ। ये नहीं कि मतलब कि हाँ 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है,
फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटे। ये मैंने किस में किया था, लैब में किया था। तब धक्के खा के मतलब कि अब अक्ल आ गई कि ऐसा नहीं होता। ये तो मतलब कि एक अपन ऐसे लगता है जेल में बंध चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना अपन को ये करना कि हाँ, मुझे सुबह मतलब कि उठकर 1 घंटा अपना काम करके फिर 2 घंटे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ये पढ़ लो आराम से, कोई भी फिर और मतलब कि काम कर लो, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, टाइम मत लगाओ। सब उसके हिसाब से करो कि हाँ, मुझे ये काम करके ये करना है। ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना कि सुबह कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे राजस्थान ज्योग्राफी कर ली, दोपहर में कोई दूसरा कर लिया, शाम को दूसरा कर लिया, नाइट में रिवीजन कर लो, सुबह जल्दी उठकर कोई दूसरा सब्जेक्ट कर लिया। ऐसे मतलब कि कर करके एक एक 1.5 घंटे देकर अपन सारे सब्जेक्ट को एक दिन में कवर कर सकते हो। अगर पहले की वीडियो देखे होगे तो मैंने ओनली 2 सब्जेक्ट ही लिए थे स्टार्टिंग में, राजस्थान ज्योग्राफी और मैथ। बट अब देखो मेरे कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं, 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं मेरे पास। 7 सब्जेक्ट को लेकर मैं साथ चल रही हूँ और धीरे धीरे इनको इंक्रीज करूँगी। बट पहले मेरे बीच में कॉलेज एग्ज़ाम आ गए हैं तो एक बार इन्हीं तक सीमित रखने वाली हूँ। उसके बाद मुझे अगस्त के अंदर अंदर फुल सिलेबस कवर करना है। उसके बाद मुझे सितंबर में रिवीजन लगाना है, सेल्फ स्टडी, नो ऑनलाइन क्लासेज। तो यही मेरा मतलब कि अब मेरा मेन टारगेट है, साथ में कॉलेज एग्ज़ाम प्लस जो सीईटी का ओल्ड सिलेबस है। मैं राजस्थान व्यवस्था और भारत व्यवस्था और जो भारत का भूगोल है उनकी क्लासेज नहीं देखने वाली, कोई गाइड उठा कर लेके आऊँगी और फिर उसी से मैं स्टडी करने वाली हूँ, सेल्फ स्टडी से। और इनकी क्लासेज क्यों देख रही हूँ, क्योंकि इनके नोट्स हैं बट वो डीप में नहीं है, इसलिए जीजीटी वाले सर मतलब कि थोड़ा डीप में करवाते हैं। तो मुझे ये क्लासेस देखनी पड़ रही है, वरना मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं थी अगर मैं डीप में बनाती तो। क्योंकि जो सर ने मुझे लैब में पढ़ाया था वही मैंने उसमें लिखा था, बट वो इतने डीप में नहीं थे जितना सीईटी में है। सो तभी मैं उनको मतलब अपडेट कर रही हूँ क्लास ले लेके। तो मुझे ये सारा काम क्लासेस लेना वगैरह, नोट्स बनाना, ये अगस्त के अंदर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक दोस्त ने बताया था कि आप हिंदी और इंग्लिश के लिए सेल्फ स्टडी करो। हाँ, उनका कहना सही है, सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। तो मैंने हिंदी की सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी है। एंड टेंस में मतलब मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ अभी। मतलब कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली इसमें, क्योंकि ऐसा समझ लो मुझे ABCD के अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं आता। तो इसलिए स्टार्ट करना था, धीरे धीरे मतलब समझ आने लगेगा। और जहाँ समझ नहीं आता मैं इंग्लिश को वहाँ पर क्लास भी देख लेती हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैंने क्लास को अवॉइड कर दिया है। बट हाँ, सेल्फ स्टडी करने लगी हूँ। पहले मैं क्लास देखती थी फिर मतलब कि उसको देखती थी। पहले क्या करती हूँ, और अब मैं ऐसा करती हूँ कि पहले खुद समझने की कोशिश करती हूँ, जहाँ समझ नहीं आते हैं वहीं पर उस टॉपिक की क्लास ले लेती हूँ। ऐसा कर रही हूँ। ओके, तो ऐसा ही है कुछ मतलब कि ऐसे अपन टारगेट बनाकर स्टडी करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा अपने लिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो भी टाइम निकालिए, वरना अपन को मतलब मेन टारगेट यही रखो कि अपन को टॉप नहीं करना है, बस 40% लाने हैं। मुझे ये है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रही हूँ एकदम अवॉइड भी मत नहीं किया मैंने, फोकस कर रही हूँ पर इतना ज़्यादा नहीं जितना मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, राजस्थान जीके वगैरह है। मतलब कि मुझे तो मैंने सोच रखा मुझे 40% लाने हैं। तो इसलिए मैं मतलब कि जो सब्जेक्ट मेरे पहले से अच्छे हैं उन्हीं को अभी मैं साथ लेकर चल रही हूँ। हाँ, इंग्लिश इसका अपवाद है बट इसको साथ लेके चलना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आगे भी बहुत से एग्जाम आएंगे, उनमें इंग्लिश चाहिएगी अपन को, तो अभी से इसकी स्टार्ट कर दिए। बाकी ये सब्जेक्ट है ना, ये तो है ना मेरे अच्छे, तो इसलिए मैं इनको भी साथ ले रही हूँ। और राजस्थान अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने उनको एक बार छोड़ रखा, बट उनको भी मैं अभी साथ लेने वाली हूँ। मेरे एग्ज़ाम है ना ये 4 से 7 लगातार है, तो मतलब कि 3 एग्ज़ाम तो 4 से 7 के अंदर ही सलट जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, एक 17 को एक 22 को। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो दे आएंगे आराम से। जो हार्ड एग्ज़ाम वो पहले कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो जितना प्रेशर है वो मुझे इन दिनों में ही है। तो ये एक बार ये देने के बाद फिर से अपनी सीटी का वही रूटीन रहने वाला है मेरा। तो ऐसे टारगेट बनाकर स्टडी करो और अपने जो सब्जेक्ट है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, फिर उससे कम कौन सा समझ में आता है, फिर उससे जो बिल्कुल लो है वो। तो सबसे ज़्यादा पहले वाले पर फोकस करो, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, ऐसे मतलब कि सबका हो जाएगा। तो मिलते हैं डे 20 के साथ कि मेरे क्या क्या टारगेट कंप्लीट हुए। टारगेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि डे 20 में मैं ये टारगेट रखूँगी कल सुबह। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।